So this is chapter 1 of Lakshmikant book, the Indian polity, and this is historical background. तो यहाँ हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो द ब्रिटिशर केम टू इंडिया इन 1608 एज, सबसे पहले आते ब्रिटिशर कब, एज अ ट्रेडर्स in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under the charter granted by Queen Elizabeth I. इसके द्वारा क्वीन एलिजाबेथ I ने 1600 में चार्टर दिया, किसको, EIC को दिया, टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये पहला चीज हुआ। कैसे स्टार्ट होता है उस चीज को हम समझेंगे, इंडिया में कैसे इनका पूरा स्थापना होता है ना इन 1765। और ये 1765 कब है, 1765 कब है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764, एंड दिस वाज अ डिसाइसिव बैटल वेयर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वो राइट्स चला गया किसके पास, ब्रिटिश के पास। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ। सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ क्या पूछ रहा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 दिसंबर 1600 एज पर द रॉयल चार्टर इशूड बाय, तो कौन है, तो अभी हम लोग देखा विक्टोरिया नहीं थी, वो हेनरी नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं था, इट वाज क्वीन एलिजाबेथ I। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुका है। नाउ हैव अ लुक एट दिस, ये कौन है, क्वीन एलिजाबेथ I, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, दिस इज नॉट विक्टोरिया, दिस इज एलिजाबेथ। सो अब देखते हैं इन 17 ये हो गया कंपनी। अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं, विच स्टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग कंसर्न्स ऑब्टेन्ड द दीवानी, ठीक है। जिसके पास सिर्फ ट्रेड करने का पावर था, उसके पास अब आ चुका है दीवानी राइट। दीवानी क्या होता है, दैट इज राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट आ चुका है उनके पास, अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और ये कब होता है आपका, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो दो ट्रीटी होता है, फर्स्ट ऑन 5th of August एंड सेकंड इज ऑन 12th of August, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है हमें। Now this started its career as a, इससे पहले इस पे आता, so it's image of battle of Buxar 22 अक्टूबर का हुआ, 22 अक्टूबर 1764। now इस ट्रीटी को देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपका है 1765। पार्टीज कौन है, कंक्लूडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, दिस इज क्लाइव एंड विद नवाब शुजा उद दौला एंड एम्परर शाह आलम। शाह आलम, उसके बाद भूलना नहीं है, हमें 2 भी लगा हुआ है, शाह आलम 2। द फर्स्ट ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध, अवध के साथ होगा, क्या है, इलाहाबाद एंड कारा, CD2 शाह आलम 2, एंड रुपीज 50 लाख पे टू कंपनी एज इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी मतलब चार्ज, आप लोग गलत काम किया ऐसे कुछ, ठीक है, उस पर चार्ज लगाया गया। बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस रिटेन्ड, ठीक है। अब ये हो गया। अब आता है आपका सेकंड ट्रीटी, किसके साथ होता है, शाह आलम 2 के साथ होता है। एम्परर टू रिसाइड इन इलाहाबाद अंडर कंपनी प्रोटेक्शन। और दीवानी, यहाँ देखिए, यहाँ जो एम्परर है उनसे दीवानी राइट लिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसका जिसका BBO, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ग्रांटेड टू कंपनी एंड रुपीज 26 लाख एनुअली, रुपीज 53 लाख टू बी पेड टू द कंपनी फॉर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यहाँ पैसा वैसा लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अब तो मैप पे इनका लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ ये है। अवध देखिए आपका यूपी में आ रहा है, पलासी ये आपका वेस्ट बंगाल में है, एंड दिस इज बक्सर विच इज सिचुएटेड इन बिहार, झारखंड के बॉर्डर के पास पड़ा है, लेकिन ये बिहार टोटली, इट इज टोटली इन बिहार। बक्सर, आरा बक्सर जो एरिया है, और ये गंगा के साथ भी, गंगा भी वहाँ पे साथ रहता है। सो हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, अब यहाँ से करते हैं। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी। अब देखा 1857 का जो रिवोल्ट होगा, उसके बाद एक आता है गुड गवर्नेंस एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट, और वो क्या है आपका, द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। Now, in the wake of Sipai Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on 15th of August 1947. तो ये आपको चलता है 1947 तक। कब, after 1857 revolt. That's why 1857 revolt is very important and historical in Indian history. अब आते हैं लोग, with independence came the need for the constitution, hence the Constituent Assembly. अब ये जो Constituent Assembly कहाँ बात हुआ था इसका, ये हुआ था आपको कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें बात हुआ Constituent Assembly बनाने का, और उसका जो नतीजा था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1946 में आपको ये बनेगा। और जनवरी कब, 26 जनवरी 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। तो ये कब तक रहा, ये भी क्वेश्चन बनता है, 2 years 18 month एंड सम डेज, तो 2 year 11 months एंड सम 18 days ऐसे कुछ करके था, वी विल कम टू इट लेटर। देखिए अब इसको समझते हैं। फिर however the various features of the Indian constitution and polity have their roots in British rule. Now, there were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of the government and administration in British India. So, these events have greatly influenced our constitution and polity. So, they are explained. तो यहाँ देखिए, इस चीज को समझना है, कैसे समझना है। सबसे पहले आता है आपका कंपनी रूल। ये जो कंपनी रूल है, ये देखिए 1773 जो आपका जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1773 से लेके 1858 गुड गवर्नेंस एक्ट तक यहाँ रहेगा। तो ये क्या है, पहले रेगुलेशन हो रहा है उनका, ठीक है, रेगुलेटिंग कर रहे हैं, आप रेगुलेट कर रहे हैं ना। इसके बाद रेगुलेशन के बाद फिर आएगा चार्टर एक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका 1858 के बाद आता है आपका सीधा क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश जो हेड है वो that will directly rule the Indian territory is ruled by this लंदन, और ये डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल को। सबसे पहले चार्टर एक्ट को समझेंगे, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आई विल डिक्टेट और ट्राई टू कनेक्ट विद दोस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
सो दिस एक्ट ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, इट वाज फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेप कौन है, तो वो है आपका 1773 का एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ नॉट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की जो बात करेंगे। एंड बी इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर भी कुछ दायित्व है, क्या है उसका पॉलिटी कैसे हो रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं वो लोग, करप्शन कर नहीं कर रहे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में जाके ये लोग, क्योंकि ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन के जो एमपी उनसे ज्यादा पैसा वाले लोग बन चुके थे, तो उन्हें खतरा हो रहा था कि ये लोग आके उनसे आगे ना बढ़ जाए, वो कंट्रोल ना कर ले पार्लियामेंट को। सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड रेगुलेटिंग दोस एक्ट। थर्ड है इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, तो हम लोग फीचर्स पे आएंगे। फीचर्स, इट डिजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे और हेस्टिंग थे शायद, तो हेस्टिंग को फर्स्ट आपको गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए लॉर्ड वैरन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। तो यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनता है जो एग्जीक्यूट करेंगे, और 4 मेंबर जो आज जो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ रहे हैं, तो दीज आर द एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ वही जो आइडिया है जो उस समय स्टार्टेड हुआ था, उसी का आइडिया है जो आपका ये। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, ठीक है, काउंसिल बनता है 4 मेंबर का, ठीक है, टू असिस्ट हिम। नाउ इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट। ये जो हमारा इंडिया है, एंड दिस इज बॉम्बे एंड दिस इज मद्रास, तो इसको डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, सबऑर्डिनेट to the Governor General of Bengal, unlike earlier when 3 presidency were independent of one another। इससे पहले सब इंडिपेंडेंट है, एक गवर्नर जनरल बनाएंगे, बोले सबको रेगुलेट करो साथ में, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंपनी रूल, ठीक है। और मोरओवर वी कैन से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया, बॉम्बे मद्रास आ चुका है बंगाल के अंदर। नाउ इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में है 1774 में स्टार्ट होता है। So that was a fruit and result of 1770 regulating out of 1773। अब यहाँ पे आते हैं आपके 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस, ठीक है। ये चीज हो गया, ऐसे एलिजा एमपी हाँ यहाँ के जज बनते हैं, ऐसे ही था, वी विल चेक लेटर। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। तो इसी का खतरा था, इसी खतरा की वजह से ये लोग रेगुलेट करना चालू किए। Now it extended the control of British government over the company by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs in India। तो अभी यहीं रहने देते हैं। सो इस पे आते हैं, क्योंकि जो बुक लक्ष्मीकांत उसमें भी ये चीज़ अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे समझिए। यहाँ देखिए कास्टिंग वोट के बारे में बात किया गया है, बट नो वेटो, डिसीजन बाय मेजॉरिटी बाइंडिंग ऑन सीसीजी हैड बोथ ऑर्डिनरी एंड कास्टिंग वोट बट नो वेटो। तो इस चीज़ को समझिए, और इसी डीप पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। Recognized the political and function of the company for the first time, abolished the dual administration of Bengal, laid the foundation of central administration in India, ठीक है, and prohibited private trade। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, एवरी 20 ईयर्स का बात हो रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। So this much for this video. We will continue with another. Thank you.